तो चैप्टर 1 हमने अभी तक फिनिश कर लिया है, ठीक है। अभी चैप्टर 1 का जो भी डाउट्स है आप लोगों के, आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो लाइव क्लास में है, जो यूट्यूब पे हैं, तो वो लोग अपना कमेंट में पूछ सकते हैं। सो चलो मैं एक बार चेक कर लूँ यूट्यूब पे चल रहा है ना। सो देखो, बताओ भाई मनीष, क्या डाउट है? चैप्टर 1 में डाउट है आपको? और भी किसी को डाउट है तो पूछना। मैं खोलता हूँ चैप्टर 1 खोलता हूँ। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, मिसलेनियस में भी नहीं है? ओके, मिसलेनियस लास्ट चल रहा था। अच्छा मिसलेनियस चल रहा था, वो हो गया लास्ट क्लास में। अच्छा मिसलेनियस चल रहा था वो, ठीक है ना। ओके, फिर तो सही है। चलो तो यही स्टार्ट करें, मतलब रिलेशन फंक्शन, ठीक है। यस सर। अरे बाकी लोग भी जो लाइव क्लास में हो भाई, बोलो, बोलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो ऐसे लोग आ जाते हैं चेक करने कि सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। तो चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट, जो कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ आपको करने थे, और सारे एक्सरसाइज किए हमने। और कोई कॉन्सेप्ट अभी भी अगर है, कोई डाउट चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी। सो हमने 10 लेक्चर लिए चैप्टर 1 में, आराम आराम से कराया। अभी 11वां लेक्चर है आज 11th क्लास का, और इसमें हम लोग ये कर रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ये रिलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्या होता है रिलेशन, जैसे मेरी मदर के साथ है, तो क्या वो मेरी मदर है, मैं उसका सन हूँ। इस तरह यहाँ भी होता है कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन एक्स के साथ होगा। तो वो कुछ कंडीशंस होंगे रिलेशंस की, जैसे रियल लाइफ वाला रिलेशन क्या दो लोगों के बीच है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, टू ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन होगा। तो वो एलिमेंट क्या होंगे? सेट के होंगे। तो सेट जो होगा एक फैमिली जैसा होगा, जो आपका सेट है वो एक फैमिली जैसा है। तो ठीक है ना, सेट जो है वो फैमिली जैसा है। तो फैमिली के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि एक फैमिली से दूसरे फैमिली के बीच रिलेशन बनाने हैं, जिसमें देखना है कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, ये देखना है एक्चुअली। तो स्टार्ट करने में चलो मैं थोड़ा इधर आता हूँ एक्चुअली, फिर हम देखेंगे इसमें क्या डिफाइन किया है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। उससे डाउट है उससे भी डाउट पूछ सकते हो। ये जो चैप्टर 2 है 11th में, ये क्लास 12th में पहला चैप्टर है, और जहां पे ये चैप्टर खत्म होता है वहीं से क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक। तो जेडब्ल्यू में क्या होता है, दोनों कंबाइंड आते हैं, वहां अलग अलग नहीं है। यहाँ 11 12 से अलग अलग कर रखा है इन लोगों ने, वहां तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट एक साथ, जैसा कोई जेडब्ल्यू का पढ़ा रहा है। चूंकि मैं क्लास 11th क्लास 12th अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं जो 11th में है वो 11th में पढ़ाऊंगा, जो 12th में है 12th में पढ़ाऊंगा। अगर मैं वही IIT जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस का पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए फिर मैं एक साथ दोनों पढ़ाऊंगा, फिर उससे लेवल और ऊपर जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन यहां ये उठता है कि आपने देखा सेट, ठीक है, तो आपको पता है कि सेट क्या है, ठीक। सो आपको ये पता है कि सेट क्या है। सेट क्या था, कोई बताओ, व्हाट इज अ सेट? collection of well defined objects. यस, कलेक्शन इज सॉरी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक सेट है, इसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो होगा क्या, मैं सेट ऐसे बना लो, कैसे बना सकते हो आप चाहो तो सेट को ऐसे लिखो, ये सेट है, इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो ये जो मेंबर्स है ना, तो ये सेट एक फैमिली की तरह है। मान लो कैपिटल सेट ए है, तो ये एक फैमिली की तरह है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेंबर्स हैं। हो सकता है मान लो मेंबर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू। तो सेट एक फैमिली है और इसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं, ठीक। तो एक सेट फैमिली है जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक फैमिली से दूसरे फैमिली में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मान लो बी एक दूसरे सेट है जिसके अंदर मेंबर्स कुछ इस तरह से है, मान लो ए बी सी, मान लो 3 एलिमेंट ही है, तो ये एक फैमिली ए है, सेट इज अ फैमिली, ठीक, फैमिली है इन एलिमेंट्स का। बी एक फैमिली है इन एलिमेंट्स का।
अब आप यहां से यहां एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो मुझे इस फैमिली में से उस फैमिली में रिलेशन डिफाइन करना है। तो रिलेशन की कुछ क्राइटेरिया होगी, जैसे मदर फादर, ये सब क्या रिलेशन है ना। तो इस तरह से है सिस्टर ब्रदर, ये सब एक रिलेशन है ना रियल लाइफ का। तो वैसे मैथमेटिक्स के सेंस में कुछ रिलेशन होगा, जैसे प्लस माइनस। तो ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई, मैं ये बोलूंगा कि एक्स ए से रिलेटेड होगा अगर एक्स और ए का सम 2 हो जाए, तो ये एक कंडीशन होगी रिलेशन की। तो मैथमेटिकली डिफाइन करना, थोड़ा सा मैं पहले इसका बता देता हूँ डेफिनेशन। सेट हमने देख रखा है, तो हमें समझना है रिलेशन क्या है, ठीक है, हमें समझना है रिलेशन क्या है। सो पहले मैथमेटिकली ही समझ लो, चलो देखो। सो जैसे मान लेता हूं मैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या मान लिया मैंने कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। So A and B are two non-empty sets. मुझे क्या करना है, मुझे A से B में रिलेशन डिफाइन करना है। मैं जैसे यहां एग्जांपल दे रहा हूं, A से B में एक रिलेशन को डिफाइन करना है। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन होगा कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अभी A क्रॉस B क्या है, पहले ये भी समझाता हूं मैं भी। So any subset of A cross B is called a relation from set A to set B. ठीक, any subset of A cross B is called a relation from set A to set B. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन यहां आया, व्हाट इज दिस ए क्रॉस बी, इस सेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हाँ, तो क्या मीनिंग है इसका, चलो पहले इसका मीनिंग थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ए मेरे पास है, हाँ पहली एक्सरसाइज उसी बेस्ड होगी। पहले तो मुझे ए क्रॉस बी समझना पड़ेगा, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा मीनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फिर हम रिलेशन पे आऊंगा। सो मुझे समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पहले इसको समझो क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसके बाद आपको फिर रिलेशन समझना है, फिर आगे बढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ए कोई सेट है, जैसे ए कोई सेट है मान लो 1 2, और बी कोई सेट है सपोज 3 4 5। अब मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ सेट को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था, ऑर्डर पेयर क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से वो लेना है। जैसे मान लो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसे लिखेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। सो ये एक जो सेट लिखा है मैंने, ये ए क्रॉस बी है। इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसको ऑर्डर पेयर, जैसे आप जानते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर या ऑर्डर्ड पेयर, हाँ पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर पेयर। यस यस यस, हाँ इसीलिए ऑर्डर्ड वर्ड यूज हुआ है, सिर्फ पेयर नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। मुझे लगता है बेसिक से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। नहीं देखो एनसीईआरटी ने कहाँ स्टार्ट किया, पहले मैं वही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत आगे चले गए हम। सो पहले वो एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट किया है, एक बार ये देख लेता हूँ मैं। सो इन्होंने स्टार्ट किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, है ना। ओके, तो इन्होंने पहले डिफाइन किया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जो मैं अभी डिफाइन कर रहा था। ओके ओके ठीक है, तो यही से स्टार्ट किया है, तो उसको कंटिन्यू करता हूँ। सो ए सेट कंटेनिंग 1 2 और बी सेट कंटेनिंग 3 4 5, इस तरीके से है। और एक्स वाई है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, मान लो तुम कोऑर्डिनेट लिखते हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई पॉइंट होता है ना एक्स कॉमा वाई, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कॉमा पॉइंट। तो वहां तुम पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सचेंज कर दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल x1 y2, तो ये पॉइंट हो सकता है 1,2, फिर x2 और y1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,1। सो देखो 1,2 पॉइंट और 2,1 पॉइंट दोनों अलग है। उसी तरह से ये ऑर्डर पेयर है। सेम ऑर्डर पेयर में कि
ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर इज इंपोर्टेंट, है ना। सो इस तरह से है, ये पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट है। सो एक्स वाई और वाई एक्स डिफरेंट है, एक्स वाई वाई एक्स की मीनिंग डिफरेंट है अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो। अगर एक्स वाई दो डिफरेंट नंबर है तो एक्स वाई की मीनिंग और वाई एक्स की मीनिंग डिफरेंट होगी, अगर एक्स और वाई डिफरेंट है तब। ठीक, तो क्या होगा यहां से एक्चुअली ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का मतलब है कि उस पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा था मैं, तो ये एग्जांपल दिया है कि 1 2 को 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। सो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। अच्छा, यहीं पे अगर मैं B क्रॉस A रखता तो क्या होता। सो अगर मैं B क्रॉस A, यस, सो B क्रॉस A में क्या होगा, चूंकि B क्रॉस A लिख रहा हूं तो ऑर्डर पेयर से B के एलिमेंट पहले लिखेंगे, A के एलिमेंट बाद में लिखेंगे, राइट। जैसे हो जाएगा 3 1, तो इसी को तुम इंटरचेंज कर सकते हो चाहो तो। देखो मान लो 3 1, इसी को चेंज कर लो 4 1 5 1 ऐसे 3 2 4 2 5 2, या वैसे भी आप देख सकते थे कि 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, इस तरीके से बना सकते थे आप चाहते तो। डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन ये डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B। सो A क्रॉस B इज, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। मैं किसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक। सो यहां से क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो ये क्या है कि मैं ऐसा लिखूं कि लेट A and B आर टू सेट्स। जरा पहले इसके बारे में बात करते हैं, और तो मैं बोलूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B are is denoted by A and B is denoted by, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय A क्रॉस B, A क्रॉस B एंड डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे करते हैं। सो डिफाइन करेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, देखो। सो ये होगा x कॉमा y सच दैट ये जो x है, हाँ, और y belongs to B। यस, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में होगा और सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड सेट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल है, इस तरीके, हाँ ओके है ना। सिमिलरली आप अगर B क्रॉस A डिफाइन करेंगे तो उसी तरीके से क्या लिखेंगे आप, y comma x जी, where y belongs to B and x belongs to A। हाँ ठीक है ना, मतलब y belongs to B, x belongs to A, ठीक है ना, यस। सो सिंपली मैं अगर ऐसा लिखूं तो लाइक या दूसरे वर्ड में लिखता मैं तो ऐसा लिखता कि A क्रॉस B इज अ सेट कंटेनिंग, अगर वर्ड में लिखता जैसे बुक में लिखा होगा, कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y where x belongs to A and y belongs to B। वही चीज है, बस मैं वर्ड में लिख दिया। बात वही है कि ये एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएगा, पहला एलिमेंट पहला सेट में, दूसरा में दूसरा सेट में। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया आपने। अब मुझे ये बताओ, जैसे ऑर्डर पेयर की एक प्रॉपर्टी है, मैं रिमार्क में ही लिख देता हूं। जैसे कोई एक ऑर्डर पेयर मान लो A कॉमा B और कोई एक ऑर्डर पेयर है C कॉमा D, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये नहीं मैं ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूं।
ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर पेयर सेट नहीं, ये ऑर्डर पेयर ए बी। सर दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो या सेट सर ए जब सेट ए बी सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल नहीं, ये मैं ये पूछ रहा था, यस नो सही होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ ऑर्डर पेयर है ए बी, और ऑर्डर पेयर से आप जानते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। यहाँ होगा ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। ये तो बस एक रिमार्क लिखा दिया कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर इक्वल। सो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, इस तरीके से। अब थोड़ा आते हैं कुछ एग्जांपल, सिंपल है ना। जैसे मान लो कोई ऐसा है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देख लो तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने कैसे डिफाइन किया देख लेते हैं। तो अच्छा इतना ही था क्या, ये तो आगे है ही नहीं, एक ही पेज डाउनलोड किया मैंने। अरे यार, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, एक मिनट। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा गूगल पे, मुझे क्या चाहिए, क्लास 11th मैथमेटिक्स मैथ का बुक। चलो, तो इसमें चाहिए मुझे चैप्टर 2। अब ये भी 2 ही पेज है क्या, देख ले पड़े। इनके यहाँ कुछ नहीं है भाई। मुझे कौन सा चैप्टर 2 ना, अरे यार ये धोखा दे रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे पीडीएफ ना, बट डर ये है कि खाली एक ही पेज ना हो इसमें भी, है ना। ओके ओके ठीक है, ये सही पीडीएफ डाउनलोड हो गया। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे, इस पे। अच्छा इन्होंने बस, ये तो एग्जाम्पलर बुक है, ओके। तो ये एनसीईआरटी नहीं, एक्चुअली एग्जाम्पलर है शायद। पहले उन्होंने सारी वो डिफाइन कर रखी होगी और फिर इन्होंने वो किया है। ये एग्जाम्पलर है, तो ठीक है, ये बुक का नाम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। तो कोई बात नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, इसमें बुक में क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। दूसरा डाउनलोड कहाँ से करूँगा, ये एग्जाम्पलर वाली बुक है। यही तुमने खोला था अभी। ये तो एक ही पेज वाला है ना, इसमें है। चलो ठीक है, तो ये ठीक है, ओके है। मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा था, देखो
यस अब ठीक है, वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ इन्होंने डिफाइन किया, देखो इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P and Q। मतलब P क्रॉस Q इज सेट ऑफ PQ, P बिलोंग्स टू कैपिटल P, Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, इस तरीके से। ठीक है, अब एक और देखो बोल रहा है कि इफ P and Q आर नल सेट्स देन P क्रॉस Q विल आल्सो बी इक्वल नल सेट्स। इसमें आते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर बहुत ही दिक्कत है इसमें। देखो तो ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम अभी ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना अभी तुम लोग, तो ए तुम्हारे पास मान लो एम्प्टी सेट है 5 और बी तुम्हारे पास कोई भी सेट है मान लो 1 2 है, तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या आएगा बताओ तुम लोग। नहीं नहीं, ए एम्प्टी सेट है, बी ए 1 2 है। हाँ 5 क्रॉस जब तुम 1 2 करोगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये 5 रहेगा। या B क्रॉस A करो, सो B में 1 2 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 5 रहेगा। तो बाकी तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है ना। जैसे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, A 1 2 होता और B सिर्फ 3 4 होता, तो जब A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब है 1 2 को कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4 के साथ कर रहे हैं, तो सिंपल इसका मतलब होगा 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 2 4 इस तरीके से। और B क्रॉस A क्या होगा, इस 3 1 3 2 4 1 2, हाँ 3 1 3 2 4 1 4 2 इस तरीके से, सिंपल 3 1 3 2 4 1 4 2 इस तरीके से। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाना, मैं खोला था एक क्वेश्चन दिखाने के लिए, तो क्वेश्चन कौन सा दिखाने का ज्यादा था मैं, देखो यहाँ पे एक होगा, ये तो ये पॉइंट कह रहा था कि कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो P क्रॉस Q एम्प्टी हो जाएगा, PQ में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो वो एम्प्टी हो जाएगा। मैं एग्जांपल एक दिखाना चाह रहा था। अब ये कुछ पॉइंट समझ लो, जैसे ने बोला कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। ये वही पॉइंट जो मैं तुमसे पूछ रहा था कि AB इक्वल है CD के, तो इफ एंड ओनली इफ जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो A को C, हाँ, और B इज इक्वल टू D होगा एक्चुअली। तो so if there are P elements in A and Q elements in B, then there will be PQ elements in A cross B। ठीक है ना। ये तो वो है, पहले तुम ये एग्जांपल करो। देखो ये मैं कहना चाह रहा था अभी तुमसे कि इस तरह ये क्वेश्चन करते हैं आपको, तो मैं अगर ये क्वेश्चन देखो, अच्छा तो ये मैं इधर ले आया, ठीक है, तो इसको जरा ट्राई करो। सर x है 2 y है 3। ओके, तो ये इजी है ना फाइंड करना काफी। सो सिंपली इसने कहा कि तो ऑर्डर पेयर है तुम्हारे पास, सो इसने तुमसे कहा, ये तो बहुत इजी है फाइंड करना कि x + 1 ऑर्डर पेयर 3 के इक्वल है, तो ये तो आप इजीली कर लोगे कि x + 1 बराबर 3 और y - 2 बराबर 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 इस तरीके से। ओके,
तो ये बस ये एग्जांपल था। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि ए में 2 एलिमेंट्स, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए? सर 4 है है ना, 4 आए ना। तो जैसे यहां मैं बोलना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 2 इंटू 2 कितना 4, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितना 2 into 2 4 यहाँ पे 2 इंटू 2 4। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है ना, मैं ये भी रिमार्क में ही लिखा देता हूं। पहला हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप लोग? number of element in A multiplied by number of element in B. फाइन, यस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के? यस और नो? Yes. सो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में ही है, बट क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी का सेट और बी क्रॉस ए का सेट इक्वल है? No sir. हाँ, जैसे आपसे सिंपली मैं यहाँ पूछ लूं, देखो ए क्रॉस बी ये सेट था और बी क्रॉस ए ये सेट था, तो यहाँ ऑर्डर पेयर 1 3 है, यहाँ 3 1 है, दोनों तो अलग अलग ऑर्डर पेयर हो गया, 1 3 अलग है, 3 1 अलग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी, हाँ, तो कहने का मतलब ये मान लो मैं दूसरा तीसरा पॉइंट बना दूं। पहला पॉइंट ये है कि ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस ए के इक्वल हो, बट जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही बी क्रॉस ए में होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों होता है, इसीलिए। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो और पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आइदर ए और बी इज अ फाइन, अच्छा ए बी में से कोई क्या है, नॉन एम्प्टी है, और आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, देन सो ए क्रॉस बी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि तुम ए में तुम्हारे पास है 1 2, चलो 2 एलिमेंट्स, और बी में है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ? क्या लिखो? Infinite. हाँ, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 1 1 2, फिर 1 का 1 1 का 2 1 का 3 1 के साथ 3 डॉट 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 चलता रहेगा। हाँ, आगे और भी आएगा, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, कोई लिमिट नहीं है, इस तरीके से। सिमिलरली आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, तो बी क्रॉस ए भी कुछ वैसे ही होगा कि 1 1 1 2 2 1 2 2, ऐसे कर देता हूं 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, इस तरीके से 4 1 4 2, इस तरीके से चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो बी है वो प्लस इन्फिनिटी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए था जस्ट 2, तो आप देख पा रहे हो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होगा ये भी प्लस इन्फिनिटी है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए भी क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ रिलेशंस, ऑर्डर पेयर पे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ओके, तो बाकी और कुछ समझ नहीं आया तो बताना। अब ये 3 सेट का प्रोडक्ट है यहाँ पे, चलो इस पे थोड़ा आते हैं। तो अभी आपने देखा था ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या था? पेयर जो कि ऑर्डर्ड हो, पेयर जो कि ऑर्डर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट है उसका ऑर्डर, कौन पहले कौन बाद में है वो इंपॉर्टेंट है, बदल दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी, ये मतलब है। अभी एक वर्ड आएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या होगा? तो ये कैसा होगा, कैसा दिखेगा ये? X Y Z, X, Y, Z. यस, x, y, z, इस तरह से।
देखो जैसे ऑर्डर पेयर क्या है 2D में होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ है एक्स वाई। अभी आपके 11th क्लास में चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें ये आएगा दोबारा। तो वहां क्या होता है 3 एक्सिस होता है, जैसे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, मुझे कौन सा 3D फिगर लेना है, 3D। चलो वेरी नाइस, यस, अरे वाह। देखो तो क्या है कि इसमें तो ध्यान से देखो, ये जो है ये हुआ एक्स एक्सिस, ये जो है ये हुआ आपका वाई एक्सिस, और ये जो हुआ ये क्या हुआ जेड एक्सिस। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को ओरिजिन, है ना। तो अभी आगे पढ़ेंगे, ये 0 0 0 होता है और ये क्या होता है जस्ट 0 0 होता है ओरिजिन। तो देखो इसमें कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है ना। या कोई पॉइंट, चलो ये पॉइंट ले लिया मैंने ये वाला, तो ये x से भी दूर है, y से भी दूर है और z से भी दूर है, एक्सिस पे तो है ही नहीं ना, और प्लेन में भी नहीं है। सर पहले चलेंगे एक्स एक्सिस को, उसके बाद वाई एक्सिस, उसके बाद जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका x 0 0, यही ना। यस सर। तो देखो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ ये चीज एक्चुअली, क्योंकि 3D में ये आएगा। इसमें सर बेसिक में पढ़ना है। यस यस यस, तो बस बताना चलो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या है। तो ट्रिपलेट का यूज कहाँ होता है, ट्रिपलेट जो ऑर्डर पेयर का यूज यहाँ पे है, ऑर्डर ट्रिपलेट का यूज यहाँ पे है, ये चीज है। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। अब क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि A क्रॉस B जस्ट सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप लोग। x, y, z, x belongs to A, y belongs to B, z belongs to C. यस, तो x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, z बिलोंग्स टू C। Z belongs to C. ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये है। ओके, तो ऐसे ही मान लो कहीं बोल रहा है कि A क्रॉस A, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, कैसे डिफाइन करोगे। उससे पहले यहां आओ, अगर तुमसे पूछूं A क्रॉस A को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो। हाँ, कैसे डिफाइन करें। सर A क्रॉस A पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर A क्रॉस A निकालेंगे। हाँ, डिफाइन कैसे करोगे। जैसे A क्रॉस B क्रॉस C डिफाइन किया वैसे ही, है ना। यस सर। तो ये भी वैसे ही होगा कि x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू A, ये मतलब है। यहाँ भी क्या होगा x y z, जहाँ पे x A में होगा y भी A में ही होगा ना, क्योंकि A क्रॉस A है इसीलिए, और z बिलोंग्स टू A। चलो एक क्वेश्चन करके देख लो सिंपली, फिर मैं आता हूँ आगे। तो A मान लो तुम्हारे पास है जस्ट 1 2, तो तुम मुझे बताओ A क्रॉस A क्या है और A क्रॉस A क्या है। आप लोग फाइन कीजिए और बताइए। सर A क्रॉस A है 1 1 1 2 2 1 2। ओके, A क्रॉस A क्या होगा। सर A क्रॉस A सर हो जाएगा 1 1 सर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, हाँ 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2, हाँ 2 1 1 सो 2 1 1, हाँ सर 2 1 2 2 1 2, ओके 2 1 2 2 1
सो 2 2 1, हाँ 2 2 2 2 2 2, ओके। इसका और सबसे तो बाकी लोग का ये आंसर है आप लोगों का, बाकी जो ज्वाइन कर रखे हैं। हाँ जी, राधा और अनुष्का, आप लोग का ये आंसर आएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो एक एग्जांपल तो आप ये कर ही लिया आप लोगों ने, ये तो इजी है। ठीक, अब देखो बस बताना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये एग्जांपल 2 कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही 3 है, चलो 3 करके देख लो एक बार। ये एक्सरसाइज कर दो, एग्जांपल तो तुम लोग कर ही लोगे, एक्सरसाइज में आते हैं। रुको, अभी जितना किया है उस पे बेस्ट एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। यहाँ पी क्रॉस पी तो अभी करवा दिया, जो हमने किया है वही है। ये तुम्हें समझना, आर क्रॉस आर क्या है, तुम पहले ट्राई करना। देखो एग्जांपल्स तुम्हारा होमवर्क है, जो एग्जांपल है 2.1 एक्सरसाइज में वो आपका होमवर्क है। अब ट्राई करके आओ, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना कि इस एग्जांपल में डाउट है। अभी एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इतना ही है इस एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में इतना ही है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड था? ऑर्डर पेयर पे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, इसी पे बेस्ड है एक्चुअली। तो देखो जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन करके बताओ क्विकली, आंसर क्या होगा, इजी है ये। करके देखो, कैलकुलेशन करो, पेन पेपर है तुम्हारे पास, करके देखो। Sir, x2 आएगा। x2 आएगा, ओके। Sir, y 4/3 आ रहा है। हाँ, बाकी लोग वेरीफाई करो क्या आपका भी यही आ रहा है। अंधविश्वास गलत होता है, इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना किसी पे। आप वेरीफाई करके देखो क्या आ रहा है आपका। Sir, y is equals to 1. ओके, अब देखो y1 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करो आप लोग। हाँ सर, 1 ही होगा, 1। ठीक है ना, हाँ ओके। तो इस तरह कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं गलती से, बट ये है कि जैसे कोई बच्चा बता दिया फिर दूसरा मान लेता है, अज्यूम नहीं करना, आपको वेरीफाई करके देखना क्या आपका भी यही आ रहा है, इस तरह से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट बी में है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। बताइए आप लोग आंसर इसका। 9। सिंपल, ए में 3 और बी में भी 3 है, तो 3 3 जा 9, बस हो गया। चलिए सी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। G है 7,8, H है 5 4 2। आपको G क्रॉस H और H क्रॉस G बताना है। हो जाएगा ना ये, ठीक है, मुश्किल नहीं है ना। ओके चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। बाकी लोग बताओ, हो जाएगा ना। 7 आंसर क्या होगा G क्रॉस H का? 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। हो जाएगा जी बाकी लोगों का? हाँ सर, हो जाएगा। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आपको पहले चेक करना है सही है गलत है, अगर गलत है तो सही करके लिखो उसको। कह रहा है कि P में है mn, Q में है nm, तो P क्रॉस Q ये होगा, बताओ सही कि गलत? फॉल्स है। तो P क्रॉस Q क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो सर इसमें 4 एलिमेंट, हाँ 4 एलिमेंट है, क्या क्या होगा? mn और mm, फिर ऐसे nn और nm। यस यस, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट पहले कोई एलिमेंट बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है सर, x और y का सर दो वैल्यू का भी तो आ सकता है सर, उसमें लिखा नहीं ना हुआ है कि ऑर्डर पेयर के हिसाब से आंसर देना या अनऑर्डर के हिसाब से। अरे ऑर्डर पेयर का मतलब ही ऑर्डर है, ठीक, तो पहले वाले के ही इक्वल होगा, ये इसके ही इक्वल होगा, ऑर्डर पेयर है। वो जब भी ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में तो ये ऑर्डर पेयर ही है। हालांकि इंटरवल का भी ऐसा नोटेशन है, जो स्मॉल ओपन इंटरवल जो होता है, तो वो अलग मीनिंग है उसकी।
अभी ऑर्डर पेयर अगर बोलता है तो ऑर्डर्ड ही है, तो पहले वाला पहले वाले के ही इक्वल होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के ही इक्वल होगा, ठीक है। चलिए सर हाँ सर अनऑर्डर के हिसाब से सर 1/3 के भी इक्वल हो सकता है सर, इसमें लिखा नहीं ना है कि ऑर्डर पेयर के हिसाब से ही आंसर देना है। लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है, वो लिखा हुआ है ऑर्डर के हिसाब से ही देना है। कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ही है, वो रिमार्क में लिखा रहा था ना, इसीलिए तुम्हें ध्यान नहीं दिया, मैं रिमार्क इसलिए लिखाया था वहां पे। ये देखो रिमार्क लिखाया था, बुक में भी था हालांकि वहां पे भी, कि ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर सी डी इक्वल कब होगा। तो यहाँ ए कभी डी के इक्वल नहीं हो सकता, इन जनरल हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कोइंसिडेंस हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ए और सी इक्वल होगा, और हमेशा बी एंड डी इक्वल होगा, ऑलवेज ए इज इक्वल टू सी एंड ऑलवेज बी इज इक्वल टू डी। सर क्योंकि अपने आप में ही ऑर्डर्ड पेयर है ये। यस यस, बिकॉज इसका नाम ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यस चलिए थोड़ा और देखते हैं क्या है। ओके तो पहला दूसरा, पहला तो हो गया ना चेक, दूसरा चेक करो। कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर, कम से कम एक एलिमेंट तो है। A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY, देखो लिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स XY, तो नहीं भी लिखा मतलब वही होगा, इस तरह से लिखा हुआ है, तो सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। ये स्टेटमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू सर, ट्रू है। ठीक है ना, डेफिनेशन ही लिख दिया इसने, तो डेफिनेशन था हाँ, true है। कि A क्रॉस B एक ऑर्डर पेयर है जिसमें ऐसा होता है कि X A में हम लोग लिखे थे ना अभी, तो वही चीज को वर्ड में लिख दिया इसने, कि हमें पता है कि ऑर्डर पेयर XY जहां X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, तो इसी को इसने वर्ड में लिख दिया। चलो थर्ड क्वेश्चन, A 1 2 है, B में 3 4 है, तो हमें चेक करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट बराबर एम्प्टी सेट आएगा क्या? ट्रू है सर, आएगा। तो सिंपल, B और एम्प्टी सेट में हमेशा एम्प्टी सेट कॉमन होगा, एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, और Yes, sir. A को आप एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है। ओके, अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, A है -1, 1, तो बताइए A क्रॉस A निकाल पाएंगे आप लोग? यस सर, निकल जाएगा। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 8 8 है ना, तो जैसे यहाँ लिख रहे थे हम, सिंपल यहाँ था ना 8, इसमें सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का होल क्यूब, ठीक, इस तरीके से। यस ओके सो यहां से बताओ सिक्स्थ, A क्रॉस B में है AX AY BX BY, Sir, A is A and B यस and B X and Y. तो सिंपल आप जानते हो, यस फर्स्ट एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट्स आर एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि A में पहला एलिमेंट क्या है, A B B, बट वी नो इन सेट वी डोंट रिपीट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते कभी हम, तो इसका मतलब एक बार ही लिखना है हमें। और ऐसे ही B जो सेट है, जो B सेट है उसमें सेकेंड एलिमेंट x y, तो जस्ट क्या आएगा x, y, इस तरीके से। चलिए आते हैं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट से, एक बार ही लिख रहे हैं x और y बस। अब सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। 7 A है 1 2, B है 1 2 3 4, C है 5 6, D है 5 6 7 8। तो वेरीफाई करना है आपको कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर आएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, चेक करना है आपको। So, seventh का first part is true. ओके और B के बारे में क्या बोलेंगे?
सेकंड पार्ट? सर ट्रू तो होगा ही बट वेरीफाई करना है। हाँ यस, अच्छा ओके, हाँ वेरीफाई करना है, यहाँ चेक करने को नहीं बोला है, ओके ओके ठीक है। तो इसने बोला चेक नहीं करो, इसने कहा वेरीफाई करो। तो हमें दिखाना है कि ये वाली चीज इक्वल आएगी, ये वाली चीज इसकी सबसेट। चेक करो, ए सबसेट है बी का, ए में है 1 2 और बी में है 1 2 3 4, तो ए सबसेट है बी का, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। एक्चुअली ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट अलग से होती है। क्या होती है देख लो, जैसे इसमें लिखा था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए यूनियन मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक, अब क्या होगा, सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इस तरीके से। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे नंबर्स में आप जानते हैं ना, ऐसा रहता है a इंटू बी प्लस सी, तो आप लिखते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसका नाम ही वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और एक और अगला जो क्वेश्चन उसमें ऐसा बोला था कि मान लो a सबसेट है b का, तो ऑब्वियसली a क्रॉस d सबसेट होगा b क्रॉस d का, d कॉमन ही है, तो a सबसेट है b का, इसीलिए दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया आपने, तो a क्रॉस d सेट और b क्रॉस d सेट, ये सबसेट ही होगा उसका। मतलब कोई भी नया ले लो आप, इनफैक्ट आप लिखते हैं a क्रॉस c सबसेट होगा b क्रॉस c का, ऑब्वियसली क्योंकि a और b सबसेट है इसीलिए, a सबसेट है b का इसीलिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको वेरीफाई करने हैं आपको, तो आप लोग वेरीफाई कर लोगे ना, तो सिंपल है, पहले b इंटरसेक्शन c निकालो, फिर इसको a से मल्टीप्लाई करो, एक सेट आएगा, तो bc में क्या कॉमन था, कुछ भी कॉमन नहीं था, एम्प्टी सेट आ जाएगा, है ना, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और a क्रॉस b निकालोगे फिर ये आएगा, और a क्रॉस c निकालोगे फिर भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों एम्प्टी सेट आ जाएगा। और a क्रॉस c सबसेट होगा ही bd का, क्योंकि a क्रॉस c में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 2 जा 4, और b क्रॉस d में कितने आएंगे, 4 4 जा 16, इस तरीके से। आइए आगे 8th देखते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि a है सेट कंटेनिंग 1 2, b है सेट कंटेनिंग 3 4, राइट a क्रॉस b। ये तो इजी है। अब आपसे पूछ रहा है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, सिंपल है। नहीं देखो, a क्रॉस b में 4 एलिमेंट है, और a क्रॉस b के पास कितने सबसेट है, क्योंकि 16 हो जाएगा। लिस्ट देम, क्या लिख के बताओ कौन कौन सा है, लिख लोगे, यस सर, बाकी लोग ठीक है ना। अच्छा आप लोगों को पता है ना सबसेट के बारे में, जो बाकी लोग हैं, Yes, sir. ठीक है ना। इसमें a क्रॉस b में 4 एलिमेंट होंगे, और a क्रॉस b के सबसेट 2 की पावर 4 एलिमेंट होंगे। डाउट पूछ लेना। तो अभी a b क्या बोल रहा है, a and b be two sets such that number of element in a is 3, number of element b is 2, और कह रहा है ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये a क्रॉस b के एलिमेंट्स हैं। तो बताओ सेट a क्या है, सेट b क्या है, बता दोगे। आंसर बताओ, ए सेट क्या है, बी सेट क्या है। सेट ए है x, y, z। हाँ x y, x, y, z। वो a में a होगा क्योंकि 3 एलिमेंट ही है उसमें। हाँ b है 1, We have 1 common 2. यस यस, सो b दो एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट b का होगा क्योंकि a क्रॉस b का मेंबर था ये, तो सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड सेट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, तो 1 2। अच्छा अभी मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि 9:30 से 12th की क्लास है। तो अब क्या करते हैं, आपका आज का होमवर्क क्या है, जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं किया एक बार अच्छे से कर लो, एग्जांपल एक्सरसाइज सारे, डाउट हो पूछना। चैप्टर 2 में पहली एक्सरसाइज मैंने करा दिया, पहली एक्सरसाइज सिर्फ ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड था, तो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ये एक्सरसाइज है 2.1, इसको आप ट्राई करो, और अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना 2.1 के एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल मिलते मतलब परसों मिलते हैं फिर से, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.